हेलो फ्रेंड, आज हम लोग यूपीपीएससी के पीटी के प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। और ऐसे प्रश्न यूपीपीएससी में ही नहीं, यूपीएसआई, बिहार एसआई, इस तरह के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है वाकटक, इक्ष्वाकु वंश, शक वंश और खारवेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। अगर बात किया जाए खारवेल को, तो खारवेल जैन धर्म से संबंधित थे और इनका उल्लेख किया गया है हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल का चर्चा किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। प्राचीन भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी राजधानी सबसे पश्चिमी स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मैत्रक, मौखरी, वाकटक और राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 3 को। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में उष्टपाल नामक अधिकारी किसके लिए जिम्मेदार था? आपके पास ऑप्शन है शाही महल का रख रखाव के लिए, राजस्व संग्रहण के लिए, सड़कों और बंदरगाहों का निर्माण के लिए, भूमि अभिलेखों का रख रखाव के लिए। तो गुप्त साम्राज्य में उष्टपाल नामक अधिकारी को राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया गया था, अधिकारी बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड, इसे व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले पल्लव वंश आएगा, उसके बाद आएगा चालुक्य वंश, उसके बाद आएगा राष्ट्रकूट वंश और उसके बाद आएगा शाही चोल वंश। तो 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तारे के आकार वाले चबूतरों पर मंदिरों के निर्माण के लिए उल्लेखनीय था? आपके पास ऑप्शन है चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश और विजयनगर। तो इसका राइट आंसर होगा होयसल वंश। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राजा उदयन और सिलोन की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन करता है? तो इस आपके पास ऑप्शन है नागनंदा, मृच्छकटिक, मुद्रा राक्षस और रत्नाबाली। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रत्नाबाली। नाटक में, ये संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक है और इसमें राजा उदयन और सिलोन की राजकुमारी की प्रेम कहानी की चर्चा इसी पुस्तक में किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड, ये स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। ऐसे प्रश्न थोड़ा टफ हो जाते हैं, आपका नॉलेज बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे प्रश्नों में। तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत विषय सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। प्रशासनिक पद पूरी तरह गैर वंशानुगत प्रकृति के थे। मौर्यों की तुलना में गुप्त नौकरशाही अधिक विस्तृत थी। गुप्त काल के दौरान कारीगरों और व्यापारियों ने नगर प्रशासन में सक्रिय भाग लिया। तो इसका राइट आंसर, मजबूत आंसर होगा ए। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत विषय सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? रोहिलखंड में, सासाराम में, दिल्ली में, पानीपत में। तो राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में। और फ्रेंड, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा शेर शाह सूरी के मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को और इसे सही मिलान करना है।
तो 12 मिहिर है जो बृहत संहिता लिखा है। कालिदास को तो जान ही रहे हैं, रघुवंशम लिखा गया है। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम ये नाटक है, विशाख दत्त ने लिखा है। और भैरवी किरातार्जुनीयम पुस्तक लिखा है। तो आप लोग इसको सही मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बतलाता है, ये भी स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य में सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, पहले की तुलना में इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। यह स्टेटमेंट सही है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, गुलामी की संस्था अनुपस्थित थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गुप्त साम्राज्य में गुलामी की भी प्रक्रिया चल रहा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है और राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 ये भी स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। तो ये देखिए, चोलों के बारे में हमारे पास उनके पूर्ववर्तीय की तुलना में बहुत अधिक जानकारी है। इसके बाद ये स्टेटमेंट सही है। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अपनी विजयों के ऐतिहासिक वर्णन करने वाले शिलालेख लिखवाने की प्रथा अपनाई थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही कर रहा। फ्रेंड चोल शासक ने क्या किया था, पहाड़ों पर पत्थरों को काट करके मूर्ति बनाने की कला विकसित किया था। पत्थरों में ही मूर्ति बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी सही मैच मिलान करना है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किससे किया गया है। तो लाल बलुआ पत्थर से अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया है। गोल गुंबज ग्रे बेसाल्ट से निर्मित किया गया है। और एतमादुजौला का मकबरा संगमरमर से बनाया गया है। और अदीना मस्जिद का निर्माण ईंट और मोर्टार से किया गया है। तो आप लोग मिलान इसे कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। मुजरिस बंदरगाह था, वो केरल के पश्चिमी तट पर स्थित था। इसके बाद है घंटासाल, तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे स्थित था। इसके बाद है पुहार, तो ये तमिलनाडु के तट पे स्थित था, पुहार बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। मुजरिस बंदरगाह केरल के पश्चिमी तट पर स्थित था। इसके बाद फ्रेंड फिर मैच करने के लिए प्रश्न आ गए हैं। तो जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। हाथी गुफा अभिलेख के बारे में पिछले प्रश्नों में बताए हैं, खारवेल का है। नानाघाट शिलालेख सातकर्णी का है। और एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अलवारों और नैनारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट। अंडाल एक नैनार संत था, तो एक गलत है। अंडाल नैनार संत नहीं था, अलवर संत था, तो ये तो गलत हो गया। अब जैसे ही एक ऑप्शन गलत हो जाता है तो ना ही एक होगा और ना ही ए होगा। इसके बाद है नालरिया दिव्य प्रबंधम नैनारों का ग्रंथ था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये जो दिव्य प्रबंधन नालरिया दिव्य प्रबंधन था, ये था जो अलवरों का था। और यह एक कैसा संग्रह था, तो इसमें भजन का संग्रह था। क्या चीज़ का? भजन का संग्रह था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2 सही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड गुर्जर प्रतिहारों के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, उनके राज्य की स्थापना मिहिर भोज प्रथम ने की थी, तो ये गलत है।
गुर्जर प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो किया था वो किया था नागभट्ट ने किया था, नागभट्ट ने किया था, तो ये गलत है। और वे शाही चोल के समकालीन थे, तो कह रहा गुर्जर प्रतिहार चोल के समकालीन थे, तो हाँ चोल के समकालीन थे, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया था? तो ये हाईलाइट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये हाईलाइट प्रश्न है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारत की स्तूप वास्तुकला के संदर्भ में तोरण शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? एक प्रवेश द्वार जो स्तूप का प्रवेश द्वार है, एक मंच जो स्तूप का आधार बनाता है, स्तूप के गुंबद के शीर्ष से उठने वाला शिखर है, स्तूप के गुंबद के ऊपर एक चौकोर बाड़ जैसा घेरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरण का अर्थ क्या होता है? तो तोरण का अर्थ होता है एक प्रवेश द्वार जो स्तूप का प्रवेश द्वार है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये भी स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में आपको नॉलेज अच्छा होने चाहिए, तब ही आपको एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के शासक लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे। तो ये सही है, लड़ते रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे थे? तो कन्नौज के लिए। कन्नौज में आप लोग जानते हो कि त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था, ये तीनों के बीच युद्ध चलता था। इसके बाद कारण में बतलाया गया है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए शासकों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गुफा में जैन संवत्सरन का चित्रण मिलता है? तो फ्रेंड आपके पास ऑप्शन है एलोरा की गुफाएं, बाघ गुफा, सीतन बसाल गुफा, अजंता की गुफा। आप लोग सब गुफा से परिचित होंगे, लेकिन शायद सीतन बसाल गुफा जो है ये है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु में, और ये राइट आंसर यही होगा, सीतन बसाल की गुफा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये भी स्टेटमेंट बेसिस प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में अच्छे नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास पहला स्टेटमेंट है शक विजय के संदर्भ में सबसे मजबूत सबूत इस राजा के चांदी के सिक्के हैं, ये स्टेटमेंट सही है। इन सिक्कों का वजन लगभग 33 ग्रेन हुआ करता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर सिक्के की वजन की बात किया जाए तो लगभग 31 ग्रेन का हुआ करता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका राइट आंसर केवल 1 होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का रहा पल्लव वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। शासकों को कालानुक्रमित में व्यवस्थित करना है। और पीसीएस के प्रश्नों में, पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछने का ट्रेंडिंग बहुत ही अधिक है, तो ऐसे प्रश्न को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर बात किया जाए तो पल्लव वंश, तो पल्लव वंश के सही अगर किया जाए तो सबसे पहले सिंह वर्मा की बात अगर किया जाए, उसके बाद सिंह विष्णु। अगर एक तरफ से और जानेंगे कि पल्लव वंश के अंतिम राजा कौन था, तो शायद अपराजित वर्मन था। तो लेकिन 2-2 सभी में दिया गया है, 2-2 सभी में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 1, तो यही राइट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गुप्त काल में कार्य के प्रकार अर्थ सही सुमेलित नहीं है? तो इसको ऐसे प्रश्न भी थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। शुल्का, अब देखिए शब्द, ऐसे शब्द पर को ध्यान में रखें।
तो गुप्त काल में एक शब्द था शुल्का। तो शुल्का का मतलब था व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का सीमा शुल्क था। तो ये टैक्स था, शुल्का था जो क्या था, टैक्स था। इसके बाद है हली बकर, कृषकों द्वारा दिए जाने वाला हल कर था। तो भी हल बिकर टैक्स ही था। इसके बाद है क्लिप्टा, सोने से बने आभूषणों पर लगाया गया कर था। तो क्लिप्टा था जो सोने पर आभूषणों, सोने से बने आभूषणों पर लगाया गया कर नहीं था। ये जमींदार खेत के लिए लगाया गया कर था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड अब प्रश्न, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसी की वजह से आज इतना ही। और आप लोग को कैसा लगा? ऐसे प्रश्न, ये हिस्ट्री के प्रश्न थे, तो इस तरह के प्रश्न यूपीएसआई में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार एसआई में भी इस तरह के प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।